सर, ये लीजिए बिल और ये 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? हाँ, वो 90,000 का सामान आया है, तो ये 10,000 रुपये बच गए। 90,000 का सामान? आप सामान पूरा लेकर आए हो ना? हाँ सर, आपने जितने भी सामान के लिए बोला था, मैं सारा लेकर आई हूँ और जिस दुकान से आपने बोला था, वहीं से लेकर आई हूँ। सामान बहुत अच्छा है। आप श्योर हो ना आप पूरा सामान लेकर आए हो? जो मैंने लिस्ट दी थी वही सामान है? हाँ सर, सामान पूरा A1 क्वालिटी का है और जितना आपने बोला था लिस्ट में जो-जो लिखा था, वो सब लेकर आई हूँ। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। आप एक काम करिए, आप जाइए और आप ईशू को भेज देना। जी सर। सर आपने बुलाया? हाँ ईशू, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम तो जानती हो कि हर बार ऑफिस का रॉ मटेरियल तुम ही लेकर आती हो, तो इस बार भी मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे लिस्ट डाल दी है, तुम जाओ और सामान ले आओ। ओके सर। अच्छा सुनो, ये 1 लाख रुपए हैं, तुम ये पैसे ले जाओ। और हाँ, अगर कुछ कम हो या ज़्यादा हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके सर, मैं बता दूँगी। ठीक है, अब तुम जाओ। तुम एक काम करो, 1,05,000 रुपए का बिल बना दो। ठीक है, बना दूंगा। क्या? हेलो? सर मैं कह रही थी बिल 1,05,000 रुपए का बना है, तो आप 5,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। 5,000 रुपये कम पड़ गए। चलो कोई नहीं, एक काम करो, तुम अभी पे कर दो और ऑफिस से आके ले लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ रिद्धि, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हें तो पता ही है कि ऑफिस के रॉ मटेरियल का सामान हर बार इशू लेकर आती है, पर इस बार उसे कुछ काम है और उसे कहीं जाना पड़ गया। तो तुम एक काम करो, मैंने तुम्हें एड्रेस दे दिया है और सामान की लिस्ट मैंने व्हाट्सअप कर दी है। तुम जाओ और वो सामान ले जी सर। आओ। और ये 1 लाख रुपए हैं, तुम ये पैसे रखो और अगर कुछ कम हो तो तुम मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक है सर, आई विल कॉल यू। ओके, अब जाओ। एक काम करो, 1,10,000 का बिल बना दो। ठीक है, बना देता हूँ। हेलो? सर, वो 10,000 रुपए आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 1,10,000 का? तो यानी तुम्हें 10,000 रुपये और चाहिए? तो तुम एक काम करो, तुम अभी पे कर दो वहाँ पे और मुझसे ऑफिस में आके ले लेना, ठीक है? ठीक है सर। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि सामान कितने रुपए का आया है? सर 1,10,000। पर सर, मैं तो 90,000 का लेकर आई थी और 10,000 रुपए मैंने आपको दे दिए थे। सेम वेयर हाउस, सेम लिस्ट और सेम सामान, पर प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों? आप वही सामान 90,000 रुपये का लेकर आए हो और ईशु तुम वही सामान 1,05,000, और रिद्धि तुम वही सामान 1,10,000 रुपये का लेकर आई हो। ऐसा क्यों? देखो, या तो तुम सीधे तरीके से मुझे बता दो कि इतना डिफरेंस क्यों है, वरना मैं खुद जाकर पता करूंगा। नहीं सर, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। एक्चुअली सर, हम लोगों को पता है कि ऑफ़िस का रॉ मटेरियल एक ही वेयर हाउस से आता है, तो हमने वहाँ पर अपना कुछ कमीशन सेट कर रखा है। हम वहाँ पे जाके फेक बिल बनवाते हैं और कुछ परसेंट कमीशन उन्हें दे देते हैं और जो पैसे बचते हैं वो हम रख लेते हैं। सर देखिए, वी आर रियली सॉरी। हमें ऐसा लगा कि आपको इतने अमाउंट का कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसीलिए हमने ये सब किया। आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी सर। रिद्धि, तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे ये सब तुम पिछले कई महीने से कर रहे हो मेरे साथ। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी ऑफिस की नई एम्प्लॉय मिस मंजू जी, मैंने इन्हें सामान लेने के लिए भेजा और ये वही सामान 90,000 रुपये का लेकर आई है। अगर ये आपकी तरह होती तो मुझे पता ही नहीं चलता, पर ये बहुत ईमानदार हैं और इन्होंने बचे हुए पैसे मुझे वापस कर दिए। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जिस थाली में तुम खाते हो उसी में छेद करते हो। अरे जिस नौकरी से तुम्हारा घर चलता है, तुम वहीं पे बेईमानी कर रहे हो। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती करी है और इस गलती की सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं आज और इसी वक्त तुम्हें ऑफिस से निकालता हूँ। और हाँ,
तुम्हें इस महीने की सैलरी भी नहीं मिलेगी। अब जाओ यहाँ से। सर देखिए, माफ़ी चाहूँगी, मैं बीच में बोल रही हूँ, पर आप इन्हें मेरे कहने से एक बार माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि इन्होंने जो गलती की है वो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, पर सर गलतियाँ भी इंसान से ही होती हैं और इन्होंने लालच के चक्कर में ये सब किया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें एक मौका देकर देखिए, क्योंकि अगर आपने इन्हें यहाँ से निकाल दिया तो ये अपना घर का गुजारा कैसे कर पाएंगे? बच्चे हैं, हो जाती है गलती, आगे से दोबारा नहीं करेंगे। बस एक बार मेरे कहने से आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। आप जानती हैं आप क्या बोल रही हैं? आप ये कह रही हैं कि मैं इन्हें माफ़ कर दूँ? जी सर, क्योंकि अब तक मैंने यही देखा है कि जब भी बच्चे गलतियाँ करते हैं तो माँ-बाप का फ़र्ज़ होता है वो उन्हें उस गलती करने से रोकें और उन्हें एक मौका दें। अधिकतर माँ-बाप अपने बच्चों को यही समझाते हैं और वही मैं आपसे कह रही हूँ। आप इन्हें एक मौका देकर देखिए, ये गलती ये दोबारा नहीं करेंगे और अगर इन्होंने कोई गलती की तो मैं आपको तब नहीं रोकूँगी। पर फ़िलहाल मेरे कहने से आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। देखिए, आप कह रहे हो और आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आप सच में बहुत ईमानदार भी हो और आपने प्रूफ कर दिया। इसी वजह से मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ और हाँ, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर आज के बाद ऐसी कोई गलती हुई तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जी सर, हम आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। अब जाओ यहाँ से। और आपकी जाइए। थैंक यू सो मच।